कराची का फौलादी कारवां बहुत जल्द यहां पहुंचने वाला है। ये बाजंतीनियों के लिए निहायत ही शानदार और उनका सबसे बड़ा सौदा होगा। सोफिया, रुको। कराची वाहिद तुर्क है जो तुर्कों का कीमती खजाना उन्हीं के दुश्मनों को बेच देता है। लुकास, इस मुआहदे के साथ तारीख दोबारा लिखी जाएगी, देखना। तो जरा सोचो ना, वो मुअज्जिजाती फौलाद जिसने तुर्कों की तलवारों को मजबूत किया और उन्हें जंगें जितवाईं, अब वो बाजंतीनी लोहारों के हाथ में है। और अब वो फौलाद एक सफाक हथियार में बदल जाएगा। वो हथियार जब मेरे हाथ लगेगा ना लुकास, तो हम तुर्कों का सबसे डरावना ख्वाब होंगे। वो राज, सोफिया, क्या मुझे उस बारे में नहीं बताओगी? उस्मान और बाला की बेटी बचपन से मेरे पास है। हलीमा, जिसका सब सोचते हैं कि वो मर गई। हलीमा? हलीमा जो अब मेरी भांजी पोएना है लुकास। कैसे? बरसों पहले सबकी आंखों में धूल झोंकी। बाला एक ऐसी लड़की की कब्र पर रो रही है जिसके जिंदा होने की उसे खबर ही नहीं। तो उस्मान की अपनी बेटी उसके अपने खानदान के खिलाफ हो गई है। तुम वाकई बहुत बड़ी शैतान हो सोफिया। खाला, खुश आमदीद मेरी प्यारी बेटी। ये कमांडर लुकास हैं, से मिलो। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई पोएना। एजाज की बात है आपसे मिलना कमांडर लुकास। इज्जत बख्शी तुमने। आज वो घड़ी आ गई है। दुश्मनों से मिलने का वक्त आ गया है। सोच जाना होगा तुम्हें। इसी दिन का इंतजार था मुझे। आज उन दुश्मनों को देखूंगी जिनके बारे में हमेशा सुना। ये ख्वाब था मेरा। अगर वाकई इन्होंने ही मेरे माँ बाप को मारा है तो इनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, बहुत ही खौफनाक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ख़वातीन। सलामत रहें। बहुत शुक्रिया आपका। खुशामदीद फातिमा खातून। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। उस्मान की बेटी फातिमा। ये तो बहुत खूबसूरत है। खुशामदीद बाला खातून। बहुत शुक्रिया, काम में आसानी हो। खुशामदीद बाला खातून। खुशामदीद बाला खातून। खुशामदीद बाला खातून। करीब मत जाना, मोहतात रहने की जरूरत है। अपना इंतकाम लेना है मुझे उससे। अभी नहीं।
माशाल्लाह। पोइना, मुनासिब वक्त नहीं है ये, चलो यहाँ से। अभी नहीं पोइना। खुश आमदीद बाला खातून। काम में आसानी हो। शुक्रिया बाला खातून। शुक्रिया बाला खातून। फातिमा, वालिदा, माशाल्लाह। इधर आओ जरा। बहुत खूबसूरत है ना? चलो चलो, आ जाओ मेरे साथ। मैं माफी चाहती हूँ, मैंने देखा नहीं तुम्हें। माफ कीजिएगा फातिमा खातून, ये मेरी गलती है। मगर मैं अपनी दादी को क्या बताऊंगी? गुज़िश्ता रात ही खरीदा था। माफ कर दो मुझे। रुको रुको, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मरियम। मरियम, क्या हम पहले मिल चुके हैं? नहीं, हम यहाँ हाल ही में आए हैं। माफ कीजिएगा। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? गलती मेरी है। चलो मैं तुम्हें नया ले दूं। हाँ? नहीं, कबूल नहीं कर सकती मैं। गलती मेरी ही थी। बिल्कुल नहीं, मेरी वजह से ये टूटा है तो तुम्हें लेना होगा। दिन अच्छा गुजरे, काम में आसानी हो। खुश आमदीद बाला खातून। हाँ, देखो वालिदा भी आ गई। तुम मुझे मना कर रही हो लेकिन उन्हें नहीं कर पाओगी। मैं जल्दी में हूँ फातिमा खातून। रुको रुको, बात सुनो मेरी। मैं मकरूज हूँ तुम्हारी। फातिमा, चलाओ चलते हैं। ठीक है। अभी नहीं पोइना, बहुत भीड़ है यहाँ, पकड़े जाएंगे। चलो यहाँ से, चलो। तुमने उसके साथ ये कैसे किया? मैंने कहा था ना कि मेरे बारे में तुम बहुत कुछ नहीं जानते लुकास। हाँ, लेकिन कैसे? जब तुमने उसे अगवा किया, क्या वो अपने खानदान को याद रखने के काबिल थी? छोटी बच्ची थी वो, और बच्चों को सिर्फ कहानियों में दिलचस्पी होती है। और पता है ना, कहानियां सिर्फ झूठ पर मबनी होती है। तबीब यानिस ने एक ऐसी दवाई बना के दी जिसकी वजह से हर चीज भूल गई वो, कुछ याद नहीं रहा उसे। बाबा आप कहाँ हैं? पोएना, कब उठी? हाँ, मेरा नाम हलीमा है। तुम्हारा नाम पोएना है। भूख लगी है तुम्हें? दूध लाई हो तुम्हारे लिए।
पोइना, देखो, अगर तुम इसे पी लोगी ना तो बाबा आ जाएंगे तुम्हारे। हाँ, तो अब पियोगी ना? शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। चलो पियो इसे, खत्म होना चाहिए। हर चीज भुला दोगी बहुत जल्द, ज्यादा देर नहीं लगेगी। शाबाश मेरी नन्ही शहजादी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? पूरे एतमाद से कह सकती हो कि वो हर चीज भूल चुकी है अगर उसे कुछ याद आ गया? बिल्कुल मुमकिन नहीं है सर लुकास। पोइना का चाहे मुझसे खून का रिश्ता ना हो, लेकिन उसके साथ मेरा रिश्ता खून से बढ़कर है। मोहब्बत का। मोहब्बत? तुम और मोहब्बत? हाँ, मैं मोहब्बत। तो बताओ क्या करोगी सोफिया? जब सब खत्म हो जाएगा तो क्या करोगी तुम? क्या तुम उसे कत्ल नहीं करोगी? उस्मान ने मुझसे मेरा मुस्तकबिल छीन लिया लुकास। आफंदी यानिस, उस्मान ने मारा उनको, मगर मैं पोइना के साथ उनकी दी गई तालीमात को हमेशा जारी रखूंगी। क्या ये तुर्कों का बदसूरत लिबास तुम्हें अच्छा लगने लगा है पोइना? नहीं, बल्कि मैं इस लिबास में खुद को एक मुख्तलिफ इंसान महसूस कर रही हूं। तुम कौन हो ये तुम्हें याद दिलाएगा। मेरी नन्ही शहजादी। ये तुम्हारी वालिदा का है। मेरी नन्ही परी, अपना इंतकाम लेने चली है। आखिरकार वो दिन आ ही गया। कल फातिमा का एतमाद जीतकर काई कबीले में दाखिल होना है तुम्हें, और अपनी वालिदा की कातिल बाला को कत्ल करोगी। जरूर करूंगी। अगर उस्मान जंग में ना मरा तो क्या होगा? अगर कबीले वापस आ गया? उस्मान अगर वो कबीले आ भी गया तो उसे पता नहीं चलेगा बाला को किसने कत्ल किया। उसे इस तरह देखकर आधी मौत तो वो खुद मर जाएगा, और जो बाकी जान रह जाएगी उससे तुम ले लेना। वो एक दूसरे के लिए मर भी सकते हैं, इतना प्यार करते हैं। उनके खानदान को तुम तबाह करोगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हारे खानदान को तबाह किया गया। अपनी वालिदा और अपने बाबा का इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। गौंजा के हिफाजती इकदाम सख्त कर दिए गए हैं। जैसा आपने कहा था वालिदा, सब लोग मोहतात हैं। अच्छी बात है। आलगन, करारगाह में जाने वाले राशन और खाने वगैरह का सही तरह जायजा लिया गया है ना? हर चीज का अच्छी तरह जायजा ले लिया है, फिक्र मत करें। अच्छा। सिपाहियों, आपको मोहतात रहते हुए इस सामान को फौरी तौर पर करारगाह ले जाना है। चलें। जो हुक्म आपका बाला खातून।
आ जाए, आ जाए। हमारे सिपाही जंग की तैयारी में मसरूफ है और हमें तिजारत पर ध्यान देना चाहिए। मामूल के हिसाब से दुकानों का मुआयना जारी रहेगा, तो तैयार रहें आप लोग। ख़वातीन, क्या कोई मसला है? अगर कोई मसला है तो बताएं। गोंजा खातून नहीं है तो हम गोंजा खातून को कोई और जिम्मेदारी दी गई है। अब यहां पर मैं हूं। शहजादे और हान की खातून होलो फिरा खातून, एक काई खातून की तौर पर मैं यहां मौजूद हूं। आखिरी दफा समझा रही हूं, हमारे सिपाही हमारी हिफाजत की खातिर अपनी जानें खतरे में डाल रहे हैं, तो हमारा फर्ज है कि इन सवालात के बजाय काम पर ध्यान दें। जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। ज़हन नशीं कर लें, आपकी कोई खता मैं माफ नहीं करूंगी। बिल्कुल। जाइए, दिन अच्छा गुजरे आपका। हाँ, माशाल्लाह मेरी भाभी, बहुत अच्छे से समझाया है आपने इन सबको। ये आपकी बात जरूर मानेंगे। नाफरमानी की इजाजत नहीं दूंगी फातिमा। मरियम, क्या हुआ? ठीक तो हो ना? दादी, मेरी दादी का इंतकाल हो गया। मेरा कोई नहीं रहा, अकेली रह गई हूं मैं। उदास मत हो, अफसोस हुआ मुझे। खुद को अकेला मत समझो तुम। अल्लाह तुम्हारे साथ है, वही मदद करेगा। ना ही मेरे पास कोई छत है रहने को, कुछ खाया पिया भी नहीं मैंने सुना है आप खवातीन की तरबियत करती हैं। मुझे नहीं ले जा सकती वहां पर। तलवार चलानी आती है तुम्हें? आप सिखाएंगी तो मैं चला लूंगी, और अगर नहीं सीख पाई तो खवातीन के लिए खाना पका लूंगी, कपड़े धो लूंगी। इल्तिजा करती हूँ, मुझे अकेला मत छोड़े फातिमा खातून। उस्मान सरदार की जमीनों में किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। अल्लाह आपसे राजी हो फातिमा खातून। चलो, मैं तुम्हें बाकी खवातीन से मिलवाती हूँ। आ जाओ। तुम बहुत पुरजोश लग रही हो मरियम। आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान जो किया है। जब सुबह हुई तो मैं काफी उदास महसूस कर रही थी। इसके लिए आपका शुक्रिया। आप बहुत अच्छी हैं। चलो आ जाओ। पहले मैं तुम्हें अपने खेमे ले जाऊंगी, फिर तुम खवातीन के साथ तरबियत पर जाना। बाला खातून, इसकी इजाजत देंगी क्या मुझे? हाँ, वालिदा को राजी करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें देखेंगी तो मान जाएंगी। चलो आओ। वालिदा, अद्वियात का सामान भी लाद दिया गया है और जाने के लिए तैयार है। ठीक है, जो लोग दूसरी सवारी में तैयार हैं वो जल्दी से निकल जाएं गोंजा। जैसा आप कहें। बाला खातून, किस्मत, क्या फातिमा नहीं आई अभी तक? वो आ चुकी हैं और उनके साथ एक खातून मेहमान भी हैं। मेहमान साथ है, खैरियत होगी इंशाल्लाह।
आओ चलें। आखिरकार मैं दुश्मन के कबीले तक पहुंच गई। बाला, हलीमा, रुको। मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ एक दफा, मेरी प्यारी बेटी हलीमा। Bebek uykudan nenni kızım kızım nenni yavrum yavrum nenni balam balam nenni kuzum वालिदा nenni bebek मेरी बेटी हलीमा, हलीमा कहाँ है मेरी बेटी? हर तरफ देखे, हर तरफ देखे, हर तरफ तलाश करे, कहाँ चली गई? yavrum yavrum nenni kızım kızım nenni balam balam बेटी, kuzum kuzum nenni bebek ये तुम ही हो? कितना अरसा गुजर गया, मैंने तुम्हें नहीं देखा। नाम क्या है तुम्हारा? मैं वालिदा, मैं आपके पास ही आ रही थी तो मिल लिया आपने मरियम से? हाँ, हम अभी मिले हैं। खुश आमदीद बेटी। बहुत शुक्रिया। आपको देखा तो जज्बाती हो गई मैं, मुझे माफ कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह बेटी। वालिदा, मैंने आपको मरियम का बताया था ना, इसकी दादी का इंतकाल हो गया है और ये तरबियत लेना चाहती है। बिल्कुल ले सकती है। तुम जंगजू खवातीन में शामिल हो जाना। जब तरबियत मुकम्मल हो जाए, फातिमा तुम्हारा ख्याल रखेगी। क्या दादी के अलावा और कोई नहीं है तुम्हारा? बरसों पहले कुछ लोगों ने हमारे कबीले पर हमला किया था। उन्होंने मेरे माँ बाप को कत्ल कर दिया। मैं तरबियत हासिल करूंगी और उनसे इंतकाम लूंगी अपने माँ बाप का। बाला खातून,
अब खुद को कभी अकेला मत समझना मेरी बेटी। अल्लाह तुम्हारे दिल को सुकून दे। शुक्रिया। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ बाला खातून। मैं क्यों रो रही हूँ? मैं उस औरत को देखकर रोने क्यों लग गई? मैं तो नफरत करती हूँ उससे। तुम्हें मार डालूंगी बाला, कसम खाती हूँ तुम्हें मार डालूंगी मैं। अकेली रह गई है ये। इसे देख के आपसे भी इनकार नहीं हुआ ना, और आपकी आंखों में आंसू आ गए। अब से ये हमारे कबीले में तरबियत हासिल करेगी। हाँ मेरी बेटी ऐसे ही है। तुमने अच्छा सोचा उसके लिए। फातिमा कहाँ है? एक लड़की को बहन बना लिया है उसने, वो उसी के साथ होगी। इसका मतलब है उसे एक दोस्त मिल गई है। अच्छा है। हलीमा के बाद से उसने कभी किसी से दोस्ती नहीं की। वालिदा, हाँ, जख्म कुरेदना तो नहीं चाहती मैंने अलाउद्दीन से भी पूछना चाहा लेकिन नहीं पूछ पाई। हलीमा की मौत कैसे हुई थी? दरअसल मैं भी ये जानना चाहती हूँ। बताती हूँ मैं। 10 साल हो गए इस बात को। हम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे। उस्मान साहब जंग में थे। जरकुदाई उनको कैद कर लिया गया था। हम में से हर एक अपना फर्ज निभा रहा था। इसी दौरान हम एक कबीले से मिलने गए। वहां हमें एक जंग की इत्तला दी गई। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। हलीमा दरिया में गिर गई थी। वो भी मेरी वजह से। मैं कसूरवार थी उसकी। उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। तकदीर थी, आजमाइश थी, लेकिन कोई बात नहीं। और 10 दिन, पूरे 10 दिन बाद हमने उसे ढूंढ लिया। हलीमा, कहाँ हो बेटी? या अल्लाह मदद फरमा, हलीमा मिल जाए बस। मेरी बेटी कहाँ हो आखिर? आवाज दो मुझे। हलीमा, मेरी बेटी। बाला खातून पानी से बाहर आ जाए वरना आप बीमार हो जाएंगी। अच्छी तरह देखें मेरी बेटी। तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी बाला। हर रोज तड़पने पर मजबूर कर दिया मैंने तुम्हें।
अब तुम्हारी बेटी मेरे साथ रहेगी और मैं उसे तुम्हारी दुश्मन बना दूंगी, ऐसी दुश्मन जो तुम सबको बर्बाद कर देगी। हलीमा मेरी बेटी। हमने लाश को नदी में फेंक दिया है और हलीमा के कपड़े उसे पहना दिए हैं और उसका चेहरा भी जला दिया गया है। नहीं उसकी माँ नहीं उसका बाप उसे पहचान सकेगा। वो लाश जल्द मिल जाएगी। हलीमा, तुम्हारी वालिदा आ गई है मेरी बच्ची। चलो बाला, तैयार हो जाओ। हलीमा। बाला खातून, बाला खातून। मेरी बेटी हलीमा, हलीमा। हलीमा, मेरी बेटी हलीमा, हलीमा मेरी बेटी। बाला खातून मत देखे उसे। मेरी बेटी। बाला अच्छा, मेरे खातून चेहरा बुरी तरह से खराब हो गया है, मत देखे। हलीमा। हलीमा, ये क्या हो गया? कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस अब तुम मेरे पास हो, मेरे पास हो मेरी बेटी। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, ठीक हो जाओगी तुम बहुत जल्द, ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। जहां हमला किया था वहां शिकस्त हो गई, बहुत नुकसान हुआ हमारा। शहर को ताई सरदार का कुछ पता नहीं चल रहा। संभाले खुद को आलगन। उसके बाद क्या हुआ? जब से हलीमा गायब हुई, बाला खातून ठीक से सो नहीं पाई। 10 दिन बाद इन्हें सब्र आ गया। डर था कि कहीं ये बीमार ना हो जाए। आप मुझे इजाजत दें। आलगन, रुक जाओ। क्या आपका सब्र पत्थर का है? उस वक्त जान से क्यों नहीं मार दिया मुझे? जिस तरह उस वक्त मेरा गम बड़ा था, तुम्हारा भी था, लेकिन तुम मेरे साथ रही, यहां तक कि अपना गम भूल गई। तुम्हें हमेशा अपनी बहन समझा है आलगन। सो जा, सो जा मेरी नन्ही सी बेटी, वालिदा तुझे यूं झूला झुलाए, प्यारी सी नींद आ जा। वालिदा, मेरी बेटी को वालिदा, जल्दी ये आप सुला हैं? जा। सो जा, सो जा मेरी नन्ही सी वालिदा। बेटी।
वालिदा, वालिदा मत जाए। वालिदा, वालिदा। आप मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती वालिदा? या जैसा मेरी खाला ने कहा था कि जब मैं उनको मार दूंगी तब आप ख्वाब में आएंगी। वादा करती हूं मैं आपको देखने के लिए उनको मार डालूंगी। हलीमा, मेरी प्यारी बेटी, मैं आई हूं तुमसे मिलने। खुश हो ना तुम? एक तरफ तुम हो यहाँ और दूसरी तरफ मेरी बेटी, मेरी वो मासूम पोती है जो इस दुनिया में एक भी सांस न ले सके। क्या कसूर था उसका? ये औलाद इंसान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है बेटी। खूबसूरत बेटी, बहुत खूबसूरत है मेरी बेटी। मैं आपका इंतकाम ले रही हूँ वालिदा। सो जा मेरी नन्ही सी बेटी, वालिदा तुझे यूं झूला झुलाए। प्यारी सी नींद आजा, मेरी बेटी को जल्दी सुला जा। सो जा मेरी नन्ही सी बेटी, वालिदा, वालिदा तुम्हें यूं झूला झुलाए। मीठी सी नींद सो जा, फरिश्ते सुलाए जो तुमको। सो जा मेरी बेटी, वालिदा तुम्हें झूला झुलाए। फरिश्ते सुलाए जो तुमको।